नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकेडमी में। दोस्तों आज बात करेंगे घटना चक्र में आए हुए क्वेश्चन जो PYQ दिए गए हैं। घटना चक्र में इतिहास के क्वेश्चन है जो हमारी संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम देखेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में देखते हैं, संविधान सभा क्या थी देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दे दिए जाएंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट और एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। आगे देखते हैं। माउंटबेटन योजना यानी माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? तो 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था। ठीक है, ये किसने गाया था? तो MS सुब्बालक्ष्मी ने गाया था 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। कहाँ गाया था? केंद्रीय असेंबली में। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक रहे थे। अब देखते हैं पत्र पत्रिका और पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो प्रेजेंट समय में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है उसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में की थी। इन्होंने कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया पत्रों का प्रकाशन किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पत्र जो हैं ये एनी बेसेंट के हैं, ये आते हैं हर एग्जाम में। आगे देखते हैं कि आमार सोनार बांग्ला गीत की रचना बंग भंग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस साल ये PET में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी थी। जो हिंद स्वराज है महात्मा गांधी का जो पुस्तक है हिंद स्वराज, वो किस में लिखी थी? वो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं कि दास कैपिटल जो जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित जो 1867 में लिखी थी। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? वो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। 1867 में प्रकाशित ये पुस्तक है। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ ये बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है। जो आनंद मठ है ये बंगाली भाषा में है और ये बंगाली देशभक्त की बाइबल माना जाता है। ठीक है, भारत भारती के लेखक हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, ये भारत भारती के लेखक कौन है? तो वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ए मेरे वतन के लोगों एक हिंदी देशभक्त गीत है जिसके रचयिता कौन है? तो जिसके रचयिता हैं कवि प्रदीप हैं। ए मेरे वतन के लोगों जो लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है तो उसके लेखक जो हैं वो रचयिता हैं वो कवि प्रदीप। ठीक, आगे देखते हैं। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत लिखा है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पंडित नेहरू ने अब मेरी कहानी एवं ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो नेहरू के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? एक नज़र इन पे देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो पुस्तक है ये कहाँ लिखी थी? ये अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 1942-1945 में। एक दूसरी पुस्तक है पंडित नेहरू की मेरी कहानी और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये पुस्तकें किसकी हैं? पंडित नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आगे देखते हैं। बंदी जीवन नामक पुस्तक जो है उसके लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। द सैटेनिक वर्सेस सलमान रुश्दी का उपन्यास है।
द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। द नेमसेक जो है वो झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं मानस का हंस जो प्रख्यात लेखक अमृतलाल नागर का उपन्यास है, मानस का हंस। आगे देखते हैं मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं झांसी की रानी, भुवन विक्रम, संगम, लगन और अहिल्याबाई आदि। ये जो उपन्यास हैं वो किसके हैं? उपन्यास हैं वो वृंदावन लाल वर्मा जी के। ठीक है, आगे देखते हैं बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कहानी का संग्रह है। बिखरे मोती जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कहानी का संग्रह है। आगे देखते हैं कामायनी प्रसिद्ध हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं आंसू, लहर, अजातशत्रु, तितली, कंकाल आदि हैं। देखते हैं आगे इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। वे भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इग्नाइटेड माइंड जो है वो किसकी पुस्तक है? वो पुस्तक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। सॉरी, इनकी एक अन्य चर्चित पुस्तक अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर, इसका इंग्लिश में कहते हैं विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे देखते हैं, अब हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करना है, इसमें मिलाना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये नियामक अधिनियम की स्थापना 1773 ईस्वी में हुई थी। ये ठीक है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय ये पिट का भारती की स्थापना 1700 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। वो कब हुई थी? 1784 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं ईसाई मिशनरियों करने की अनुमति। तो ईसाई मिशनरियों को व्यवसाय करने की अनुमति किसने दी थी? किस अधिनियम के तहत? तो ये चार्टर अधिनियम को भारत में कार्य करने की अनुमति दी थी 1813 ईस्वी में। ठीक है, ये भी चाहिए। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये चार्टर अधिनियम 1833 के तहत हुई थी। ठीक है, तो ए का 1, 2 का 2, तो सही ऑप्शन हमारा इसमें ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये है हमारा सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। एक मिनट, सॉरी, ये जो पहला क्वेश्चन है ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें, इसे दोबारा देख लेते हैं। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1884 में, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। 1784 ईस्वी में नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई थी 1773 ईस्वी में, नियामक अधिनियम के तहत हुई थी 1773 में, ये हुआ था। और इसके बाद में आता है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई थी नई अनुमति। आगे गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो ये है चार्टर अधिनियम 1833। तो इसके तहत हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का बी और बी का ए, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था कब? 1834 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये शक्ति प्रदान की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? तो ये समाप्त किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था?
तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा है? तो गुलामी का अधिकार पत्र ये किसने कहा है? तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा है? किसको कहा गया है? जो 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र किसे कहा गया है? तो प्रकोप का समुद्र कहा गया है उड़ीसा अकाल को। 1866-67 में उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसे प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित करना है, कौन सा नहीं है। ठीक, राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र यानी अपराधों के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो इसका सही ऑप्शन होगा ये वाला, ये गलत है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम ये 1915 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इन्हें भी व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं, करजन बाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो करजन बाइली की हत्या कब की गई थी? तो करजन बाइली की हत्या हुई थी 1909 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? ये मननलाल ढींगरा के द्वारा, लंदन में। सॉरी, उन्नीस सौ 9। खुदीराम बोस की मृत्यु, इनको मृत्युदंड कब दिया गया? तो इनको दिया था 1908 में। इनको 1908 में मृत्युदंड दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये इनका प्रकाशन जो हुआ था केसरी, तो इनका प्रकाशन हुआ था 1880 ईस्वी में। 1880 में। अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल का हुआ था 1912 में। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ 1880 ईस्वी में हुआ था, और इसके बाद में 1880, फिर 1908, 1880 और खुदीराम बोस की हत्या यानी कि 3-2, ये पहला सही है। 3, 2, 1 और 4, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो मंत्रिमंडल नहीं बना, तो ये वाला हमारा होगा, कहाँ मंत्रिमंडल नहीं बना? ऑप्शन हमारा कौन सा सही? यहाँ किसमें नहीं था? बंगाल में नहीं बना था और उड़ीसा में नहीं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और एक आता है ठलुआ क्लब, ठीक है, लाठी क्लब ठलुआ क्लब किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हीं काल क्रमानुसार व्यवस्थित भी कीजिए। देखते हैं, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना ये कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की सोसाइटी की स्थापना 21 के बंगाल गजट का। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी 1905 ईस्वी में, ये पुणे में हुई थी। और बंगाल गजट का प्रकाशन ये हुआ था 1784 ईस्वी में, ठीक है, कोलकाता में। और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ये हुई थी, वो 1780 में हुई थी, 1780 में। हाँ नहीं, सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784 में,
और ये बंगाल गजट का हुआ था ये 1780 में, इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। तो सही कौन सा हुआ सबसे कालक्रमानुसार? तो सबसे पहला है बंगाल गजट 3, बंगाल गजट के बाद में आएगा हमारा चौथा नंबर सर विलियम जोन्स और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। उसके बाद में आएगा हमारा ये 1905 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना। और ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन है हमारा किसका? स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु कितनी थी? लगभग 70 वर्ष थी, तब ये एक चित्रकार के रूप में उभरे थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। तो केरल में साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था सन 1957 ईस्वी में। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन ऐतिहासिक पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी गलती दिख रही है तो आप कमेंट जरूर करिए। वीडियो लाइक करिए या ना करिए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।